नमस्कार साथियों, मैं अनुज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एके पटेल सर। तो पिछले क्लास में हम सभी लोग यहाँ पर एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर्स का डिस्कस कर रहे थे और कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने डिस्कस किया था और आज हम उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज है आपका यहाँ पर 18 अक्टूबर डेट है। तो सबसे पहले आपको यहाँ बता दें कि जो हमारा ये टेलीग्राम चैनल है इसमें सारी की सारी पीडीएफ्स आपको मिलेंगी। जैसे आज जो हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर ये पीडीएफ आपको इसी चैनल पर मिलेगी। बाकी ये सारे आपके हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं आप यहाँ पर हमें सर्च कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है व्हाट इज 15% ऑफ 34, यानी कि 34 का 15% कितना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे 34 का 15%, यही तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और जब आप इस पूरे के पूरे पैटर्न को सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ रही होगी आपकी, देखिए 5 3 15, या एक काम करते हैं इसको कट नहीं करते हैं, यहाँ पर 15 से गुणा करते हैं। 15 चौको 60, कैरी गए 6, 15 3 45, 45 और 6 51, 510/100। और 510/100 को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5.1 और आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग अगर जो है यहाँ पर अगर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन का पार्ट में देखें तो अगर कहीं भी बटे में अगर कोई 100, 1000 या 10,000 का पार्ट अगर आता है तो कोशिश करिए कि उसको काटिएगा नहीं, क्योंकि अगर उसको नहीं काटेंगे तो कैलकुलेशन हमारे लिए थोड़ी सी आसान हो जाती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। हम बोला गया है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 3026 है और उनका एलसीएम 89 है तो बताइए उनका एचसीएफ कितना होगा। देखिए बोला गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल बोला गया है 3026 बोला गया यहाँ पर। और यहाँ पर बोला गया है कि इनका जो एलसीएम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 89। तो आपका बताना है इनका एचसीएफ कितना होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो अगर आप इसको यहाँ पर देखें, देखो दोनों संख्याएं एलसीएम और एचसीएफ के बीच में आपको एक कॉम्बिनेशन यानी एक रिलेशन पता है। यहाँ पर क्या पता है रिलेशन, कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होता है वो उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के मल्टीपल के इक्वल होता है। ये पता है ना सभी को। देखिए इन दोनों का गुणनफल आपको दिया गया है 3026, तो यहाँ पे लिखेंगे 3026। देखो एलसीएम कितना दिया हुआ है 89 और एचसीएफ आपको यहाँ पर बताना है ना यहाँ पर। तो अगर आप इसको काटेंगे तो देखो अगर इसको काटेंगे ना तो यहाँ पर ये 34 बार जा रहा होगा, तो इसका जो एचसीएफ आएगा ये हो जाएगा इसका 34 और यही इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे होंगे ना सभी लोग। एक आसान सी प्रक्रिया हमने आपको यहाँ पर बताई है, बिल्कुल भी कठिन प्रक्रिया नहीं है यहाँ पर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। हम क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या कह रहा है, देखिए सभी लोग, एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बोला गया है कि मिस्टर राजेश 27 रुपये 50 पैसे का एक खिलौना खरीदते हैं और इसे 28 रुपये 60 पैसे में बेच देते हैं, तो बताइए इसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो अगर आप रेगुलर मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप अगर यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। मतलब जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं एनटीपीसी में, बहुत कठिन क्वेश्चन आपके लिए नहीं आ रहे हैं, आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो अगर कोई विद्यार्थी ऐसा कह रहा है कि वो बहुत कठिन क्वेश्चन लगाने की कोशिश कर रहा है तो उसके हमारी एक रिक्वेस्ट है, आप बहुत कठिन क्वेश्चन मत लगाइए, बस सिंपल से क्वेश्चन की आप कस के प्रैक्टिस कर लीजिए, यानी कैलकुलेशन की आप कस के प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप कैलकुलेशन की कस के प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो जितने भी क्वेश्चन एनटीपीसी में आने हैं सारे के सारे क्वेश्चन मैथ्स में आप कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर बोला गया है कि 27 रुपये 50 पैसे में खिलौना खरीदते हैं, इसका मतलब उस खिलौने का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है यहाँ पर 27 रुपये 50 पैसे दिया गया। यहाँ पे बोला गया है कि उसे 28 रुपये में 60 पैसे में बेच देते हैं, इसका मतलब उसका जो एसपी दिया गया है वो 28 रुपये 60 पैसे दिया गया है। तो बोला है इसका लाभ, उसका लाभ प्रतिशत, क्योंकि देखो सभी प्रतिशत में वैल्यू है तो प्रतिशत प्रॉफिट यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, अंतर। तो अगर इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो हमारा अंतर आएगा 1.10 इंटू में 100 डिवाइड बाई हमेशा यहाँ पे क्रय मूल्य आता है, क्रय मूल्य का मतलब हो जाएगा 27.50 हो जाएगा यहाँ पर। अगर इस पूरे के पूरे पैटर्न को जो दिया हुआ है अगर इसको आप पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं यहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4% और ये इस क्वेश्चन का आंसर यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे होंगे ना सभी लोग। तो बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिंपल से क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन लगाइए, सिंपल क्वेश्चन लगाइए। बस आप
आपकी नैया एकदम पार हो जाएगी। एनटीपीसी में आप बिल्कुल रुकने वाले नहीं हैं, ठीक है। और अभी केवल हम मैथ्स यहाँ पे कवर कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिन में हम एक साइंस का पोर्शन भी यहाँ पर आपको स्टार्ट करेंगे। जो भी क्वेश्चंस आए थे उनको हम डिस्कस करेंगे, या फिर जो क्वेश्चंस आने की संभावना होती है साइंस में, उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो साइंस के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना है, लेकिन अभी मैथ्स को यहाँ पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन बढ़ते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 24। बोला गया कि एक श्रेणी में संख्याओं का अगला समुच्चय क्या होगा। देखो यहाँ पे सीरीज दी हुई है, देखो 2,3, 3,5, 5,7, 7,11 और 11,13। तो अगर आप यहाँ पे इन 4 ऑप्शन देखो दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में आपको सीक्वेंस बताना है। देखिए जो पहले का लास्ट है, जो देखो यहाँ पर 2, 3 आ रहा है, 3, 5 आ रहा है, 5 और 7, 7 और 11, यानी कि जो पहली संख्या का पहले का लास्ट आ रहा है वही दूसरे का फर्स्ट हो रहा है। इसका मतलब इसका जो ऑप्शन आएगा वो 13 से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो 15 वाला तो आपका कैंसिल हो जाएगा। और साथ में अगर आप ये देखें यहाँ पे 2, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 11, 11, 13 सारे के सारे अभाज्य संख्याओं का एक सेट बता रहे हैं यहाँ पर। तो अगर ये सभी के सभी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 13 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है। 13 के बाद देखो 15 तो विषम संख्या होती है, उसके बाद 17 ही बची, तो इसका आंसर हो जाएगा 13,17, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये जो सेट यहाँ पर आ रहा है वो आपका प्राइम नंबर्स का सेट यहाँ पर आपका दिया गया है। बात समझ रहे होंगे ना सभी लोग। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ यहाँ पर। हाँ देखिए, ये देखो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन आ गया। देखो बोला गया है हेमा टेक्स टोटल 9 hours 15 minutes टू वॉक ए सर्टेन डिस्टेंस एंड देन साइकिलिंग बैक टू द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर शी हैज स्टार्टेड। यानी कि कहा गया है कि एक हेमा नाम की एक लड़की है जो कि पैदल जाती है और साइकिल से वापस आती है, तो उसे कुल 9 घंटे 55 मिनट का समय लगता है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है हिना एक नियत दूरी तक टहलने में कुल 9 घंटा 55 मिनट का समय लेती है और तब समान स्थान की ओर साइकिल से वापस आती है जहाँ से उसने यात्रा प्रारंभ की थी। तो अगर हिंदी वर्जन अगर थोड़ा सा पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि ये एज इट इज ट्रांसलेट है यहाँ पर, ठीक है। इसकी जो है पंक्चुएशन नहीं है, तो थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो रही है, लेकिन अगर इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर बोला गया है कि एक जो हिना नाम की लड़की है वो पैदल जाती है और प्लस साइकिल से वापस आती है, तो उसे टोटल 9 घंटे 55 मिनट का समय लगता है। 1 मिनट, तो उसे टोटल कितना समय लगता है, 9 घंटे 55 मिनट का समय लगता है, लग रहा है यहाँ पर। लेकिन बोला गया है कि सी वॉक बोथ वेज इन 12 hours 30 मिनट, यानी कि अगर वह दोनों ओर पैदल जाती, यानी कि पैदल आना पैदल जाने में उसे 12 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। तो बताइए कि सी विल टेक ए साइकिल बोथ वेज, यानी कि अगर दोनों ओर साइकिल से जाए कितना समय लगेगा। अब देखिए सभी लोग, अगर वह दोनों ओर पैदल जा रही है, दोनों ओर अगर वह पैदल जा रही है तो 12 घंटे 30 मिनट का समय लग रहा है। तो अगर वह एक तरफ पैदल जाएगी तो कितना समय लगेगा, इसका जस्ट आधा हो जाएगा। तो जस्ट आधा कितना हो जाएगा, 6 घंटा 15 मिनट हो जाएगा यहाँ पर। यानी कि अगर वो सिर्फ एक तरफ पैदल जाएगी तो उसे लगेगा 6 घंटा 15 मिनट। तो अगर देखिए यहाँ पर पैदल जा भी रही थी, साइकिल से वापस आ रही थी, इसका मतलब यहाँ से अगर हम 6 घंटे 15 मिनट का समय निकाल देना तो केवल साइकिल का बचेगा। तो यहाँ पर साइकिल से जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, 9 घंटे 55 मिनट में से 6 घंटे 15 मिनट घटा दें तो कितना आएगा, 3 घंटे और इधर आ जाएगा आपका 40 मिनट हो जाएगा। ये एक तरफ साइकिल का समय यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम ऊपर की तरफ कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक तरफ साइकिल से जाने में 3 घंटा 40 मिनट का समय लग रहा है, लेकिन अगर दोनों तरफ साइकिल से जाएगी तो उसे 2 गुना समय लगेगा, मतलब हो जाएगा 6 घंटे 80 मिनट। तो 6 घंटे 80 मिनट लिख नहीं सकते, तो इस 80 मिनट को भी घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 7 घंटे 20 मिनट, और ये इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी थी, बस एक सिंपल सा फंडा था यहाँ पर, ठीक है। अगर आप फंडा यहाँ पे समझ रहे होंगे तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। थोड़ा सा यहाँ पे जूम आउट कर देते हैं, आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी यहाँ पे समझना, ठीक है। तो ये फंडा सभी लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करिएगा सभी लोग, क्वेश्चन आपका 100% क्लियर हो जाएगा। इसमें ऐसी कोई भी साइंस नहीं है कि जो आपको ये दिक्कत क्रिएट करे कि कैसे रॉकेट छड़ना, कैसे क्या करना है, मतलब केवल आपको बहुत माइनर से तरीके से यहाँ पर हमने आपको बताया, तरीका बहुत आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर। एक स्कूल में एक मिनट,
एक स्कूल में 200 विद्यार्थी हैं जिसमें 1/5 लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या कितनी? देखिए, अगर 200 में 1/5 लड़के हैं तो 4/5 लड़कियां होंगी, होंगी नहीं होंगी? मतलब 5 में से 1 लड़का है तो 5 में से 4 लड़कियां होंगी ना, तो लड़कियों की संख्या बतानी है। तो यहाँ पे 200 का 4/5 निकाल दिए। देखिए कितना आएगा, 40, 40 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 160, और ये आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर स्कूल में लड़कियों की संख्या हो जाएगी 160, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए सभी लोग, बोला गया है, इसको भी इंग्लिश में पढ़ते हैं क्योंकि हिंदी में शायद यहाँ पर भी दिक्कत होगी। देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ लेते हैं। 2 cars स्टार्ट फ्रॉम ए हाउस एट ए इंटरवल ऑफ 10 मिनट्स एंड ट्रेवल ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये हो गया, 2 कार हैं वो एक ही घर से प्रारंभ होती हैं और 10 मिनट के अंतराल में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। ठीक है, बोला गया है कि विद हाउ मच स्पीड किलोमीटर पर आवर शुड ए वुमेन कमिंग फ्रॉम ए अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड द हाउस ट्रेवल टू मीट द कार्स एट एन इंटरवल ऑफ 8 मिनट। इसका मतलब ये बोला गया है कि एक महिला है जो उनकी विपरीत दिशा में आ रही है, उन्हीं कार की तरफ आ रही है, और आपको बताना है कि उस महिला की स्पीड क्या होगी कि वह उन कारों को 8 मिनट के अंतराल में पार कर जाए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए एक फिगर यहाँ पे फ्रेम कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये देखिए मान लेते हैं कि ये हमारी एक दूरी है। ठीक है, ये हमारा घर है और यहाँ से महिला आ रही है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया कि 2 महिलाएं हैं, सॉरी 2 कार हैं। मान लेते हैं ये हमारी एक कार है और एक हमारी एक कार है, क्योंकि दोनों कारों का जो टाइम इंटरवल है 10 मिनट है, यानी कि मान लेते हैं पहली कार चल चुकी थी और दूसरी कार 10 मिनट के बाद चली। इसका मतलब ये इंटरवल जो दिया गया है वो 10 मिनट का इंटरवल मान लेते हैं, और इसकी भी चाल हमारी 20 किलोमीटर पर आवर दी हुई यहाँ पर, और इसकी भी चाल हमारी दी हुई 20 किलोमीटर पर आवर दी हुई। यहाँ पर आपसे बोला गया है कि एक महिला घर की ओर विपरीत दिशा में आती 8 मिनट के समय अंतराल में पार कर, यानी कि जो महिला इधर से आ रही है ना, वो बोला गया कि 8 मिनट का टाइम इंटरवल में वो महिला उन दोनों कारों को क्रॉस कर जाए। तो मान लेते हैं उस महिला की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, ऐसा मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अब आप ये देखें, समझिए यहाँ पर सभी लोग, कार जो थी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही थी वहां पर, और दोनों का टाइम इंटरवल कितना था, 10 था। तो देखिए 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 मिनट में कार कितनी दूरी तय करेगी, देखेंगे यहाँ पर। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 मिनट में इतनी ही दूरी तो तय करेगी ना, कार तय करेगी यहाँ पर। अब देखिए अगली बात, आप देखिए कार इधर से इधर आ रही है और महिला इधर से इधर आ रही है, आ रही नहीं आ रही? तो अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड यानी उनकी जो आपेक्षिक चाल होती है वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो कार की चाल थी 20 और उनकी महिला की चाल थी x, दोनों की चाल जुड़ जाएंगी, और इस चाल के अनुसार उनको कितनी देर में पार करना है, 8 मिनट में पार करना है। तो उनको यहाँ पर 8 का गुणा करते दोनों बराबर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? क्योंकि ये कार की चाल है और ये समय है, तो दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय, दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय, तो दोनों तरफ 4 गुणे समय, 4 गुणे समय है, तो यहाँ पर चीजें आपकी इक्वल हो रही है। अच्छा, फिर आप एक चीज यहाँ पे समझिएगा, आप में बहुत सारे विद्यार्थियों को यहाँ पे ये डाउट होगा कि ये 10 मिनट यहाँ पर था और ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो आखिर हमने मिनट को किलोमीटर प्रति घंटा के साथ मल्टीपल कैसे कर दिया? तो आप इसमें बिल्कुल भी परेशान मत हुई। देखो ये वाला भी पार्ट मिनट में और ये वाला भी पार्ट मिनट में है, और ये वाला भी किलोमीटर प्रति घंटा में और ये वाला भी किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो ये मिनट से मिनट कैंसिल होगा, किलोमीटर प्रति घंटा से किलोमीटर प्रति घंटा कैंसिल होगा, ठीक है ना। तो जब सेम चीजें दोनों तरफ आ रही हैं तो इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, आंसर हो जाएगा 20 × 10 का मतलब कितना हो जाएगा, 200 बराबर 8 का गुणा करिए 160 प्लस में 8x। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर स्टेप, तो ये देखो इधर आ जाएगा माइनस में, तो 200 में 160 घटाएंगे 40 बराबर 8x, तो x इक्वल टू कितना आएगा 40/8 का मतलब 5, यानी कि जो महिला की चाल थी वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना सभी लोग? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका 5 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, थोड़ी सी यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट की गई थी, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो ये सारा का सारा क्वेश्चन आप बहुत सिंपल तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है तो वीडियो को यानी इस क्वेश्चन को दोबारा से देखिएगा, 3 बार देखिएगा, 4 बार देखिएगा, आपको डेफिनेटली क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अगर तब भी क्वेश्चन न क्लियर हो तो आप हमें जिस माध्यम से आप इसको देख रहे हैं
यूट्यूब पे जो चैनल देख रहे हैं वहाँ पर नीचे कमेंट करिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 27 अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 27 हम आपको एक बार फिर से बता देंगे, रिटन मेथड में एक बार फिर से बता देंगे, लिख के सारी चीज़ें बता देंगे, तो आपको सिंपल श्योर एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज या घबराने की आवश्यकता नहीं कि ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है अभी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28। हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। बोला गया कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका HCF 28, उनका LCM बताइए। देखिए दो संख्याओं का जो रेशियो दिया गया है वो दिया गया है 3:5 और साथ में बोला गया है इनका जो HCF है वो दिया गया है 20। तो मान लेते हैं पहली संख्या 3 और दूसरी संख्या 5 है, ऐसा मानेंगे हम। अगर 3 और 5 का HCF देखेंगे तो 3 और 5 का HCF कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन इनका जो HCF हमारे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, 20 दिया होगा, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना यहाँ पर। तो आपको बोला गया LCM कितना होगा, तो आप ये बताइए इस 3 और 5 का LCM कितना होता है। तो 3 और 5 अभाज्य संख्या है, तो LCM हो जाएगा इनका मल्टीपल, यानी कि LCM हो जाएगा 15, 15 का गुणा कर दिए कितना हो जाएगा 300, और ये आंसर यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। जब भी कभी भी आपको अनुपातिक संख्याओं के LCM HCF के बारे में बोला जाए तो जो संख्याएं आपको बोली जा रही ना वही संख्या आप रियल वैल्यू मान लीजिए। जैसे देखो ये 3 और 5 यहाँ पे अनुपातिक संख्याएं थी, लेकिन हमने ये मान लिया कि 3 एक संख्या रियल है और 5 एक संख्या रियल है, तो 3 और 5 का HCF 1 होता है, लेकिन क्वेश्चन में कितना है 20, तो 1 = 20 बोला गया उनका LCM बताइए। तो हम मान लेते हैं कि 3 और 5 का जो LCM है वो 15 है, तो 15 का 20 में गुणा कितना 300, और ये इनका राइट आंसर हो जाएगा। तो कंफ्यूज मत होइए, चीजें बहुत आसान है, बस आपको समझना है, समझ जाएंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ रहे हैं हम अभी। यहाँ पर बोला गया कि मिस्टर माइक प्रतिवर्ष 4% चक्रवृद्धि दर पर 8500 रुपए उधार लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए एक वार्षिक संयुक्त है। इसका मतलब ये बोला गया कि 2 वर्ष के लिए जो ब्याज की दर है वो 4%, केवल कंफ्यूजन के बोला गया है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए बोला गया है कि जो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4% वार्षिक है। तो 4% को जब भी हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक अगर आप सभी ने पढ़ा होगा तो वहाँ पर हमने बताया था सबसे पहले जो भी प्रतिशत वाला पार्ट दिया है उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। तो 4% का मतलब होता है आपका कितना होता है 4% का मतलब, तो आप देखेंगे 4% का मतलब होता है 1/25 होता है। यहाँ पर देखिए कितने वर्ष बोले गए यहाँ पे 2 वर्ष, इसका मतलब फर्स्ट ईयर ये हो जाएगा, सेकंड ईयर ये हो जाएगा। फर्स्ट ईयर में पिछली क्लास में भी हमने बताया था फर्स्ट ईयर में 1 लाइन बनती है, सेकंड ईयर में 2 लाइन बनती है, क्योंकि यहाँ पर इस ब्याज का भी ब्याज आता है यहाँ पर। तो देखिए मूलधन हमारा कितना था 8500 रुपये था ना, 8500 का 1/25 निकाल लीजिए या फिर 8500 का 4% निकालिए, दोनों का मतलब सेम है। तो 8500 का 1/25 अगर आप निकालेंगे तो यहां पर आ रहा होगा 340, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर 340 आएगा तो ये भी 340 आ जाएगा क्योंकि ये चीजें सेम टू सेम कॉपी होती हैं। अगर यहाँ पर देखें ये वाली वैल्यू में यहाँ पे कितना है, तो देखो यहाँ पर इस ब्याज का ब्याज आता है, 1 मिनट, यहाँ पर इस ब्याज का ब्याज आता है, तो 340 का 1/25, ठीक है ना, या 340 का 4%, तो 340 का 1/25 निकालेंगे तो यहाँ पर आता है 13.6 आ जाएगा यहाँ पर। तो यही देखो यही आपका चक्रवृद्धि जो भी यहाँ पर निकलता है ये सारा का सारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो 340 680 प्लस में 13.6 कितना हो जाएगा 693.6, और ये आंसर यानी कितना हो जाएगा बोला गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है, यहाँ पे आ जाएगा 693.6 और ये आपका आंसर हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज बताना था। अगर मिश्रधन बोला जाता तो यहाँ पर हम 693.6 में हम 8500 जोड़ते, क्योंकि यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज ही बोला गया, कंपाउंड इंटरेस्ट ही बोला गया है, परिणाम कंपाउंड इंटरेस्ट बोला गया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 693 रुपये 6 पैसे, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए सभी लोग। यहाँ पर एक दुकानदार 10% गलत मात्रा का प्रयोग करता है, जबकि फल को खरीदते और बेचते समय गलत बांट का प्रयोग करते हैं, तो उसका लाभ बताइए। देखिए अगर कोई दुकानदार अगर खरीदेगा, जैसे मान लीजिए बोले कि 10% वो खरीदते समय भी नुकसान करता है और 10% बेचते समय भी घाटा करता है, तो इसका मतलब अगर खरीदते समय करेगा ना तो दुकानदार अगर अपने लिए फायदा करेगा तो फिर क्या करेगा, वो 10% ज़्यादा लेके आएगा, ठीक है ना। अगर दुकानदार कस्टमर से 10% का फायदा लेता है तो इसका मतलब कस्टमर को वो कम तोलेगा। बात समझ रहे हैं ना। तो दुकानदार दोनों ही कंडीशन में फायदे पर है, इसका मतलब पहले हो जाएगा यहाँ पर a + b + ab/100,
परसेंटेज का पार्ट है, हमने वहां पर आपको बताया था ए का मतलब 10, बी का मतलब 10, प्लस में 10 इंटू 10 बटे में कितना 100। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 20, 20 और 1 कितना 21%, और ये हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर अगर आपको अभी भी दिक्कत हो रही है कि हमने ये क्यों किया, तो देखो यहाँ पे बोला गया ए शॉपकीपर चीट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 10% वाइल बाइंग, यानी खरीदते समय भी 10% की चीटिंग करता है और बेचते समय भी 10% की चीटिंग करता है। तो जैसे मान लिया कि कोई दुकानदार है, अगर वो सपोज मान लिया कि 100 किलो अगर गेहूं तौलाने जा रहा है, अगर वहां पे 10% की चीटिंग करके ला रहा है दुकानदार, तो इसका मतलब वहां पे 100 की बजाय वो 110 लेके आ रहा है, तभी तो वो चीटिंग करेगा ना यहाँ पर। और अगर मान लिया कि दुकानदार अगर 100 किलो बेच रहा है और वहां पर 10% की चीटिंग कर रहा है, तो वो 110 ना बेच के वो 90 बेच रहा है सिर्फ। बात समझ रहे हैं ना यहाँ पर। तो ये हमने एक एग्जांपल यहाँ पर बताया। तो 10% की चीटिंग, यानी कि अगर लाने में 10% की चीटिंग कर रहा है तो वो 10% ज़्यादा लेके आ रहा है, बेचने में 10% की चीटिंग कर रहा है, इसका मतलब वो 10% कम बेच रहा है। तो इसका मतलब दोनों ही कंडीशन में दुकानदार को फायदा हो रहा है, यानी कि अगर ज़्यादा ला रहा है तो दुकानदार को फायदा हो रहा है, कम बेच रहा है तो दुकानदार को फायदा हो रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, सॉल्व करेंगे आंसर हो जाएगा 21%। क्लियर हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन में 31 देखिए सभी लोग। बोला गया कि आंकड़े जो दिए गए हैं, द मोड ऑफ द डाटा 12, 1, 10, 1, 9, 3, 4, 9, 7, 9 इज, यानी कि आपको यहाँ पे मोड बताना है कितना होगा। मोड का मतलब क्या होता है कि जो संख्या जितनी ज्यादा बार आई है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई है वही उसका मोड यानी बहुलक होता है। ठीक है, देखो इस अगर सारी संख्याओं में देखेंगे तो देखो 9 एक बार, 9 2 बार, 9 3 बार, सबसे ज्यादा बार 9 आया है ना, तो इस संख्या का जो मोड हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई है वही उस संख्या का मोड होता है और कोई मोड नहीं होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। बोला जाता है कि इन ए क्लास टेस्ट ए स्टूडेंट स्कोर 22 मार्क्स आउट ऑफ 25 मार्क्स, द स्टूडेंट्स मार्क्स इन परसेंटेज, यानी परसेंटेज मार्क्स बताने कितने होंगे। तो प्रतिशत अगर कभी बताना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, जितने मार्क्स गेन किए हैं इंटू 100 डिवाइड बाई टोटल मार्क्स, यही होता है। हिंदी वर्जन अगर देखें परसेंटेज मार्क्स इक्वल टू प्राप्तांक गुणे 100 बटे पूर्णांक, इसको सॉल्व करेंगे तो 25 से काटेंगे 4, 22 इंटू 4 का मतलब 88% उसकी स्कोरिंग हो जाएगी, यानी 88% उस स्टूडेंट ने स्कोर किया और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगर इसको देखें यहाँ पर तो होता है प्राप्तांक इंटू में 100 बटे पूर्णांक। ठीक है ना, ये होता है परसेंटेज स्कोर का फॉर्मेट। ठीक है, प्राप्तांक गुणे 100 बटे पूर्णांक, ये परसेंटेज स्कोर का फॉर्मेट होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू हो जाएगी 88% और ये आंसर हो जाएगा। 33 नंबर देखिए सभी लोग। डिवाइड द ₹210 इज रेशियो 2345 द रिस्पेक्टिव अमाउंट इज, यानी कि 210 को 2 3 4 5 के अनुपात में बांटना है, आपको आंसर बताना है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, हम इस क्वेश्चन को नहीं बताएंगे, बहुत आसान सा है, आंसर बता देते हैं। आंसर आएगा 30, 45, 65 और 70, और ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 30, 45, 60 और 1 सेकेंड 30, 45, 60 और 75, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, बोला गया है कि रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। A has 28 elements, B has 32 elements and A union B is equal to 40 elements. How many elements does A intersection B? यानी कि देखो आपको बोला गया है कि A के पास टोटल 28 हैं, N A इक्वल टू 28, N B इक्वल टू दिया गया है आपका 32, एन ए यूनियन बी इक्वल टू दिया गया है 40। तो आपको बताना है एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपको बतानी कितनी होगी। ठीक है ना, तो एन इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, देखो इन दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60। अब देखो इनके बीच का अंतर कितना है, कितना अंतर है 20, और यही ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हो जाएगा आपका। बात समझ रहे हैं ना, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 20। अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको देखो यहाँ पर आपको एक फॉर्मेट से बता दें, फॉर्मूला कक्षा 6 से 7 में पढ़ाया जाता है। ये देखिए फॉर्मूला इसका होता है एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस, एक मिनट, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। इस पे अगर आप रख के देखेंगे तो आंसर वही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको रखने की आवश्यकता नहीं है। देखो एन ए और एन बी मिला के टोटल कितने आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं यहाँ पर।
तो देखो 28 और 32 मिलकर 60 हो रहे हैं, लेकिन दोनों को कंबाइंड पार्ट सिर्फ कितना है 40 है, दोनों का अंतर कितना होगा 20, और वही एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें भी अगर आप वैल्यू रखेंगे तो भी आपका आंसर 20 ही आ रहा होगा, आप रख के देख सकते हैं, कैलकुलेशन करिएगा, अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा फिर हमें। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, यहाँ पर सेम क्वेश्चन, यहाँ पर ये कंडीशन सेम बोली गई, बोला गया है कि बी में कितने तत्व उपस्थित है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ओनली इन बी, टोटल बताना है बी में केवल कितने उपस्थित हैं। देखो बी के पास टोटल कितने हैं, देखो इसको ऐसे ही तो करते हैं, यहाँ पर कैसे करते हैं, देखो जिन्होंने परसेंटेज का टॉपिक पढ़ा है ना, वहाँ पे देखो ऐसे वाले क्वेश्चन हमने आपको कराए होंगे, कराए यहाँ पर। तो ये वाला पार्ट होता है हमारा ए, ये वाला पार्ट होता है हमारा बी, और ये वाला पार्ट होता है इंटरसेक्शन पार्ट यानी कॉमन पार्ट, ठीक है ना। तो देखो कॉमन पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है 20, आपको दिया हुआ है कॉमन पार्ट, ठीक है ना। अभी देखो आपने निकाला था कॉमन पार्ट, ये देखो निकाला था यहाँ पर, तो कॉमन पार्ट दिया हुआ है 20। देखो बी के पास टोटल कितने अवयव हैं, बी के पास टोटल 32 थे यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू लिखेंगे, 32 में 20 को घटा के लिखेंगे कितना आ जाएगा, 12 ही आ जाएगा ना, और यही आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है ना सभी का, यानी कि बी के पास टोटल अवयव कितने हो जाएंगे 12, बी के केवल बी के पास अवयव अगर पूछेगा तो 12, बी के पास कुल अवयव पूछेगा तो यहाँ पर 32, क्योंकि 12 ये 20 ये भी, तो ये भी साथ में होता है ना, तो 32, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 12, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिशत का टॉपिक जब हम पढ़ते हैं ऑफलाइन बैच में, जिन्होंने पढ़ा है प्रतिशत के टॉपिक में इस टाइप के क्वेश्चन में कराए हैं, तो अगर आप देखेंगे वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो आज की क्लास में क्वेश्चन इतने ही हैं, चीज़ों को हम आगे अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 36 से आगे हम चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा सभी लोग, जो भी आपकी क्वेरीज हैं क्वेरीज को आप सभी लोग इसमें कमेंट करिएगा, और चैनल को मैक्सिमम से मैक्सिमम आप शेयर करिएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कराइए, और जिन्होंने अभी नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को देखते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, तो वो हमारी टीम के लिए पूरा एक मोटिवेशन होता है कि नहीं, हमारी चीज़ों को जो हम पढ़ा रहे हैं वो आप पूरा पढ़ रहे हैं, पूरा समझ रहे हैं। तो मैक्सिमम जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही अच्छा आपको हम और कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। बाकी ये जो सीरीज़ जो आपकी चले, एनटीपीसी की जो सीरीज़ चल रही है, ये सीरीज़ हम आपको पूरा का पूरा एज इट इज चलाते रहेंगे, ठीक है ना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सभी लोग, सॉरी ये हमारा जो था ये हमारा यूट्यूब का चैनल है, यूट्यूब के चैनल को सभी लोग जुड़िए, यहाँ पे सब्सक्राइब कराइए। जो भी पीडीएफ्स वगैरह हैं वो सारी की सारी पीडीएफ्स आपको हम इस टेलीग्राम चैनल पर सारी के सारे प्रोवाइड करते हैं। और आप सभी को हमारा यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर, आप जो है स्लाइड जब हमने स्टार्ट की थी तो वहाँ पे लिखा हुआ था, एक बार नंबर हम लिख देते हैं यहाँ पर 93 36 000 583, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। जो भी आपको अगर कोई क्वेरी लग रही है कि सर ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है या ये क्वेश्चन हमारा डाउट हो रहा है, आप बेहिचक आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें आप मैसेज करें, ठीक है ना। हम आपको सारी समस्याओं का समाधान देंगे यहाँ पर, ठीक है। आपको अगर कोई कैरियर से रिलेटेड अगर आपको कोई इशू लग रहा है कि सर हमारा हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया, उसके बाद हम क्या करें, बीएससी हो गया, उसके बाद क्या करें, एसएससी की तैयारी कैसे करें, रेलवे की तैयारी कैसे करें, या जो भी आपके पास क्वेरीज हैं, मतलब आप ये हम कर चुके हैं उसके बाद ये कैसे करें, तो हर एक चीज़ का सोल्यूशन आप में अगर व्हाट्सएप करेंगे तो व्हाट्सएप में हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और ये हमारा कॉलिंग नंबर भी, आप में कॉल भी कर सकते हैं, आप में व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो लेकिन जो है आप हमेशा ऐसा नहीं करिएगा कि जो है हर समय आप केवल कॉल ही करें, हर समय व्हाट्सएप करें। तो एक लिमिट टाइम के लिए आपको जो भी क्वेरीज है क्वेरीज कर लीजिए, उसके बाद आप उसको मतलब जो भी समस्या आती है, समस्या का समाधान के लिए केवल हमने आपको ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करिएगा। जो भी पिछली क्लास का रिस्पॉन्स रहा उससे अच्छे रिस्पॉन्स की तरफ हम यहाँ पर हम बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही। डॉट्स ऑल, बाय बाय, गुड नाइट।